हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग फिर से करने वाले कॉमन ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। देखो, पिछली क्लास कॉमन ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो था वो थोड़ा सा इजी हो गया था, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे बहुत ज़्यादा ईजी है। तो क्वेश्चन आज जो है गाइज, आज अच्छा खासा मिलेगा आपको। और हाँ, आप लोग मैथ के बारे में बोल रहे थे कि वाई ग्रुप की मैथ की प्रैक्टिस कराओ। तो गाइज देखो, यहाँ पे कॉमन ईयर के 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। आई मीन 10 इंटू 100, 10 इंटू 10 करो, 100 नहीं। मान लो 100 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करा दूंगा, मैंने टॉप 100 चूज करके रखे हैं। उसके बाद मैथ के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले, 10-10 करके ऐसे ही। फिर कुछ जीके कराऊंगा, ठीक है। और 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्या हो, मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बिल्कुल एग्जाम के लेवल के होंगे। और एग्जाम में जब बैठोगे तो बोलोगे देखो भाई, मैथ वैसा ही आया जैसा कि आपने कराया था। और रीजनिंग तो खैर आना ही आना है जो मैंने कराया है, ठीक है। तो मैथ की मैंने फिर से बोल दूँ कि थ्योरी कंप्लीट करा दी है, बस प्रैक्टिस सेट करानी रह गई है। तो जो एग्जाम से पहले मैं आपको करा दूंगा 100%। ओके, टेंशन मत लो। बाकी रीजनिंग तो कहीं से भी छूटने वाला है नहीं, ठीक है। जितना हमने पढ़ाया उतना ही से आएगा। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी क्या है भाई, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है ना, सारी मैथ रीजनिंग जो भी है। और ये कॉमन ईयर भी प्रैक्टिस में है, प्लेलिस्ट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है पहले वाला। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज द पार्टी वॉज गोइंग वी नोटिस मिस्टर रॉय फॉल बैक इन हिज चेयर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एज द पार्टी वॉज गोइंग, जैसे कि पार्टी चल ही रहा था। वी नोटिस, जब हमने नोटिस किया कि मिस्टर रॉय जो है वो क्या हो गया, फॉल बैक, गिरे। और कहाँ पे, इन चेयर, अपने कुर्सी पे। और गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, जैसे कि वो तेजी से सांस लेने लगे। मतलब जैसे बोलता है ना, कोई लोग तेजी से सांस लेते हैं, मतलब हाफते हैं सांस लेने के लिए, वही हुआ। मतलब सांस लेने की तेजी से कोशिश कर रहे थे, या फिर बोलो कि हाफ रहे थे सांस लेने के लिए। ओके, पार्टी क्या हुआ, चालू हुई थी। एज द पार्टी वॉज गोइंग, मतलब ये देखो, जब भी हम बोलते हैं ना जारी रहने के अर्थ में, चालू होने के अर्थ में, या फिर कंटिन्यू होने के अर्थ में, तो गोइंग नहीं, गोइंग ऑन होता है, ठीक है। एज द पार्टी वॉज गोइंग ऑन होगा, इसका सही फॉर्मेट यही होगा कि जैसा कि पार्टी चल ही रहा था। अभी चल ही रहा था का अर्थ में क्या होगा भाई, वाज गोइंग ऑन, ठीक है। गोइंग के साथ ऑन लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे एरर का है ऑप्शन नंबर ए में। आप कमेंट करके लास्ट में बताना कि आप किस स्टेट से हो, आपका नाम क्या है, ठीक है। मैं ऐसा पूछता हूँ इसलिए बिकॉज ये बहुत सारे स्टूडेंट जब कमेंट करेंगे तो आप जाके नाम, स्टेट और उनके मार्क्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस स्टेट से स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कितनी हो रही है। उतना आपको भी जोड़ लगाना होगा अंदर से तैयारी के लिए, ठीक है ना। और कितने क्वेश्चन उन्होंने सही किया, गलत किया, सब पता चलते रहता है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज़ नॉट बीन सीन हियर सिंस द लास्ट 4 years। देखो, इसमें आपने आंसर इजीली खोज लिया होगा, लेकिन बट ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने अभी तक कराया नहीं था। इसमें 2 रूल से इसको करेक्ट किया जा सकता है। पहला देखो क्या है, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी में गलती है कि सिंस द लास्ट 4 year है। तो हमने पढ़ा है कि 4 के पहले FOR वाला 4 लगता है जब तक स्पेसिफिक टाइम ना हो। जैसे बोलते हैं सिंस यस्टरडे, सिंस 1992, ये यार 1998, ये क्या स्पेसिफिक टाइम है। बट यहाँ पे बोलेगा 4 year, 5 year, 10 year जो भी है, तो हम वहाँ पे 4 का यूज़ करते हैं, FOR का, ठीक है। सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन देखो, इसको 4 का यूज़ ना करके कुछ और का भी यूज़ करके हम सही बना सकते हैं। देखो, सिंस की जगह 4 कर दो तो भी सही है। क्यों भाई, बिकॉज एट द लास्ट 4 years। लेकिन हम 4 की जगह पे इन कर दे तो भी सिंस की जगह पे, ठीक है, तो भी ये सही हो जाएगा, इन द लास्ट 4 years, ठीक है। बोल रहा है दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज नॉट बीन सी, मतलब इस तरीके का व्यवहार जो है यहाँ पे अभी तक देखा नहीं गया है। कितने भाई, इन द लास्ट 4 year, मतलब पिछले 4 सालों के अंदर, ठीक है ना। इन से भी बना सकते हो इसको, 4 से भी बना सकते हो, ठीक है ना। चलो, जब भी लास्ट करके देगा आपको ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, तब अगर आपको सिंस की जगह इन दे देता तो फिर आप जाहिर सी बात है क्या करते, अगर पता नहीं रहता तो बोलते कि इन में गलती है, यहाँ पे 4 होगा। आप तुरंत इरर कर देते सी में, बट सिंस की जगह इन देता तो आपको नो इरर चूज करना था वहाँ पे। ओके ना, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते तो गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। अभी देखो, यंग चिल्ड्रेन शुड नॉट सिट क्लोज, सिट क्लोज का मतलब नज़दीक बैठना, टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट्स ऑन देयर आइज, ठीक है ना। मतलब जो बोल रहे हैं कि यंग बच्चे जो होते हैं उनको नहीं बैठना चाहिए किसके नज़दीक भाई, टीवी के नज़दीक, क्योंकि वो टीवी क्या करता है, उनकी आंखों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। अब जाहिर सी बात है कि सिंगुलर नाउन है तो इसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, प्लूरल होगा नहीं। इट के साथ अफेक्ट्स लगेगा ही। तो गलती क्या है, देखो, अफेक्ट के साथ ऑन नहीं लगता। ये अपने आप में क्या है भाई, किसी चीज़ को प्रभावित करने के अर्थ में इसका अर्थ हिंदी होता है अफेक्ट का, तो इसके साथ कोई फिर पोजीशन नहीं आता है। अफेक्ट्स देयर आइज होगा, ठीक है ना। चलो, इसमें प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। द टीचर वाज प्लीज्ड एट
संजय। देखो प्लीज़ का मतलब क्या होना है, खुश होना, ठीक है ना। आप बोलोगे प्लीज़ का मतलब क्या होता है, PLEAS, प्लीज़ मतलब होता है कृपया, ठीक है। लेकिन प्लीज़ का मतलब कैसे होता है ना, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ मुझे दे दो, ठीक है, कृपया मुझे दे दो। लेकिन इस प्लीज़ का मतलब क्या होता है भाई, ये खुश होने के अर्थ में भी बोलते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं ना टीचर वाज प्लीज एट संजय, तो यहाँ पे एट नहीं होगा, प्लीज़ विथ संजय का मतलब क्या हो गया कि वो टीचर जो है संजय से खुश रहता था, ठीक है, या फिर उससे खुश था, संजय पर खुश था, क्योंकि वो इंसान के बारे में बात की जा रही है। यस्टरडे सोहन केम अक्रॉस विथ वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। वो कम अक्रॉस, देखो एक पढ़ा होगा आपने, कम के साथ अक्रॉस लगा दो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है संयोग से किसी को मिल जाना, अचानक से मिल जाना, ठीक है ना, वही चीज़ है। तो गाइज यहाँ पे बोलो कि कल क्या हुआ था, कल के बारे में बोल रहा है कि सोहन कैम अक्रॉस विथ वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, मतलब कि अचानक से सोहन की मुलाकात या फिर संयोग से सोहन की मुलाकात किससे हो गई थी कल, उसके एक पुराने दोस्तों में से किसी एक से हो गई थी, किसी एक से मतलब पुराने दोस्तों में से किसी एक दोस्त से उसकी मुलाकात हो गई, ठीक है। तो देखो कम अक्रॉस आ गया, भले उसका वर्ब का फॉर्म कोई भी हो, यहाँ पे फॉर्म कौन सा है भाई, V2 है, यहाँ पे केम है, ठीक है, कम का केम है, चलो कोई बात नहीं है। तो अक्रॉस सही है, बट इसके साथ विथ नहीं आना है, बिकॉज कैम अक्रॉस का मतलब ही होता है किसी से संयोग से भेंट हो जाना, मुलाकात हो जाना, ठीक है ना। तो विथ का यहाँ पे यूज गलत है। 6 क्या बोलता है, द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट, ठीक है। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य होना, ठीक है, योग्य। द मैनेजमेंट क्या है भाई, उसको सिलेक्ट नहीं किया, क्यों, बिकॉज वो उस पोस्ट के लिए योग्य नहीं था। किसी पोस्ट के लिए योग्य होने के अर्थ में एलिजिबल के साथ टू का नहीं बल्कि एलिजिबल फॉर का यूज़ होता है, ठीक है ना। किसी पोस्ट के लिए आप अगर योग्य हो, एलिजिबल हो, तो उसके बाद एलिजिबल फॉर होता है, ना कि टू होता है, याद रखना है इसको। क्योंकि आपको ही पता है कि एयरफोर्स में फिक्स्ड प्रीपोजिशन कितना पूछते रहता है, एयरफोर्स या नेवी हो। द स्टूडेंट्स वेयर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, ठीक है। अब इस रूल पे मैंने पहले एक मास्टर क्लास में बताया था इंग्लिश का, अवेटिंग से रिलेटेड एक रूल, अवेटिंग के साथ कभी भी फोर नहीं आता है। इसको दो तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे कैसे, अवेटिंग फोर को क्या करो भाई, आप वेटिंग फोर कर दो, या तो वेटिंग फोर कर दो, या फिर दूसरा क्या काम करो भाई, यहाँ पे आप फोर को हटा दो, ठीक है ना। क्योंकि अवेटिंग का मतलब ही होता है वेटिंग फोर, वेटिंग फोर किसी के लिए वेट करना, अवेटिंग का मतलब ही होता है। बात समझ में आ गया ना। चलो, तो कौन सा उसमें पार्ट में एरर है भाई, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, द ग्रेट एक्ट्रेस वाज एंग्री विथ द ट्रीटमेंट सी रिसीव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ट्रीटमेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब सोच रहे होगे कि उपचार नहीं, ट्रीट करना मतलब किसी के साथ व्यवहार करने के अर्थ में भी हम ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट का गलती नहीं चूज़ कर रहे भाई, सिलेक्ट नहीं कर रहे कि ट्रीटमेंट गलत है, गलती क्या है, द ग्रेट एक्ट्रेस वाज एंग्री विथ, ठीक है ना, द ट्रीटमेंट। देखो एंग्री के साथ विथ का यूज़ कब करते हैं, जब कोई इंसान दूसरे इंसान से डायरेक्ट गुस्सा हो, आई एम एग्री विथ यू, या फिर आई एम एंग्री विथ यू, एग्री भी और एंग्री भी दोनों की बात की जाए, तो सहमति की बात छोड़ो, यहाँ पे एंग्री का मतलब बात करो, गुस्सा अगर मैं आपसे डायरेक्ट हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैं विथ का यूज़ करूँगा। अगर मैं आपके किसी चीज़ से हूँ, आपके व्यवहार से हूँ, या फिर किसी अदर चीज़ से हूँ, तो वहाँ पे एंग्री के साथ एट का यूज़ करते हैं, ना कि विथ का। तो ये क्या है, उसके व्यवहार से, यहाँ पे ना कि किसी इंसान से नहीं बोल रहा वो, विथ द ट्रीटमेंट, किसी के व्यवहार से वो क्या है भाई, गुस्सा है, तो यहाँ पे विथ की जगह पे एट का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। द ग्रेट एक्ट्रेस वाज एंग्री एट द ट्रीटमेंट, ठीक है ना, सी रिसीव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो जो ग्रेट एक्ट्रेस थी वो किस चीज़ से गुस्सा है भाई, जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑर्गेनाइज किया था पार्टी के लिए, उसके व्यवहार से वो गुस्सा थी। आई सॉ हिम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री टू प्लक मैंगोज, मतलब मैंने उसे देखा कहाँ भाई, पेड़ पे चढ़ते हुए, किस लिए भाई, वो आम तोड़ने के लिए, या फिर जो भी तोड़ रहा हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे, क्लाइंब के साथ क्या होता है, क्लाइंब के साथ अप होता है, ना कि ऑन होता है। जब ये किसी क्लाइंब अप, मतलब आपने एक पोएम भी पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं है, क्लाइंब अप करके एक पोएम था जिसमें हमेशा क्लाइंब के साथ अप का यूज़ हुआ था, और क्लाइंब के साथ अप का यूज़ आगे भी जाके आप पढ़ोगे, बिकॉज कहीं ऊंचाई पे चढ़ना, या फिर कहीं पहाड़ों पे चढ़ना हो, या फिर कहीं भी चढ़ने के अर्थ में क्लाइंब के साथ अप का यूज़ होता है, ना कि ऑन, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना, बहुत बार अच्छा खासा क्वेश्चन जो है ना इजी आप लोग गलत कर देते हो एग्जाम में।
अभी देखो, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस, ठीक है। अब यहाँ पे एरर का है, अब बोलोगे देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन में एरर फाइंड आउट कर रहे होगे, देखो कहाँ है प्रीपोजिशन एरर, है कहीं है, तो नहीं मिला आपको। तो इसमें फाइनली मिला कहाँ पे, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक से शब्दों से मिलके जो सेंटेंस बनता है, वर्ड से मिलके जो सेंटेंस बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स, जो भी बोल लो उसको। ब्रदर इन लॉज, ठीक है, मतलब इसको जब प्लूरल बनाते हैं इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा भाई, अगर हम एस हटा दे तो बोलोगे एक सिंगुलर है ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो जब भी इसको हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ड होता है रूट वर्ड, ठीक है, जिससे वो बना है, उसमें हम क्या बनाते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ में मेन क्या है, उसका भाई है, ब्रदर है, क्योंकि भाई नहीं रहा तो वो फिर ना तो साला बनेगा, ना फिर समझ रहे हो ना, तो देवर बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। पहले क्या होना चाहिए, वो भाई होना चाहिए, तो इसका रूट वर्ड क्या होगा, ब्रदर। तो ब्रदर में एस लगता है, ना कि लॉज में, ठीक है ना। तो ब्रदर्स इन लॉ होगा, ठीक है ना। तो इरर है ऑप्शन नंबर ए में। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पे हैव क्यों आया, बिकॉज मैंने बोला ब्रदर्स है ना यहाँ पे, ये तो बनाना चाह रहा था प्लूरल ही, ठीक है ना, तो यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ। इसको प्लूरल बना के ही ना, वो भले प्लूरल बनाने का तरीका उसका गलत है, लेकिन ये जो है हैव का यूज़ होगा, बिकॉज अब माई ब्रदर्स इन लॉ के लिए क्या हुआ भाई, हैव का यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ब्रदर इन लॉज को इम्प्रूव करना था, ब्रदर्स इन लॉ होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, और 10 के 10 मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और मुझे उम्मीद है कि आपने से 10 में से एटलीस्ट 8 नंबर तो आपका मार्क्स तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। अगर इसमें आप 5-6 मार्क्स ला रहे हो तो मुझे उम्मीद है जहाँ तक कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी खासी नहीं हुई है। अगर 10 आउट ऑफ 10 आपके मार्क्स आए तो तैयारी अच्छी खासी है, 7-8 आया तो आपकी तैयारी फिर भी अच्छी है, और इससे कम आती है इसका मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो एग्ज़ाम में जाके फिर पछताना पड़ जाएगा, ओके। यहाँ पे कोई आपको प्रेशर नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, यूट्यूब पे पढ़ने में या फिर घर पे पढ़ने में कोई प्रेशर नहीं होता है जैसा कि एग्ज़ाम में होता है। घड़ी के सामने मतलब डिस्प्ले पे टाइमिंग भी चल रही होती है, और एक तो डर भी होता है, उन सबको हैंडल करके क्वेश्चन ईजी आप लोग गलत करते हो। इसलिए मैं कोशिश करूँगा, कहना चाहूँगा आपसे, कोशिश नहीं करूँगा, कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करो। अगर इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो टारगेट करो सितंबर मंथ को, कि आपको सितंबर में ही एग्ज़ाम होना है। इस चीज़ को टारगेट लेके चलो कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, और आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। मेरा तो इतना ही कहना था, बाकी आप समझ लो आपको क्या करना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने नंबर आए, इसमें काम चोरी नहीं, ओके। चलो, गुड नाइट।